प्रवचन में मैंने आपको ये कहा था कि मुनियों को भी कदाचित आर्त ध्यान हो सकता है। वह कैसे कि कभी गुरु को शिष्य को लेकर हो सकता है। गुरु शिष्यों को संबोधन देते हैं, गुरु शिष्यों का संग्रह करते हैं, गुरु शिष्यों पर अनुग्रह करते हैं, अर्थात उन्हें दीक्षा देते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। और यदि कदाचित शिष्य उदंडता करें, गुरु की आज्ञा का पालन ना करें, या फिर वे गुरु से कुछ अलग हट कर के अपनी प्रवृत्ति करें, अनर्गल प्रवृत्ति करें, अनुशासन विहीनता करें, गुरु से द्वेष भाव रखें, उसको लेकर के गुरु को भी कभी आर्त ध्यान हो सकता है। उनके मन में भी कभी विकल्प आ सकते हैं, अरे मैंने तो उन्हें आत्म कल्याण के लिए दीक्षा दिया, यह क्या हो गया, ये तो उल्टा हमारे में ही विपरीत प्रवृत्ति कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि गुरु संघ की, अपने आर्ष परंपरा की, जिन शासन की आप प्रभाव ना हो। ये आर्त ध्यान ऐसे शिष्यों के कारण किसको आ सकता है? गुरु को हो सकता है। और कभी कभी गुरु ने शिष्यों को डांट दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए यार, तुम सुनते नहीं, आप अपने मन की करते हो, पर गुरु का क्या? तो शिष्य को भी कभी कभी उस निमित्त से आर्त ध्यान हो सकता है। जो गुरु तुम्हारे लिए अनुशासन सिखाते, मर्यादा सिखाते हैं, जो तुम्हारे लिए उपदेश देते हैं, वो तुम्हें लगता है तो हमारे ऊपर सारा बंधन है, ये क्या हो गया, मैं तो एक प्रकार के बंधन में जकड़ गया, मेरी तो स्वतंत्रता खत्म हो गई। गुरु ने तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म नहीं की, गुरु ने तुम्हारी स्वच्छंदता खत्म की है। ये स्वच्छंदता, ये स्वेच्छाचार कहीं नहीं चलता है। अब उस पर यदि तुम्हारे लिए लगाम लगाई गई, भक्तों पर लगाम लगाई गई, कभी कभी गुरु समाज के लिए भी प्रबोधन देते हैं, कभी जोर से भी बोलना पड़ता है उस बात को लेकर के, कभी कभी लोग भी आर्त ध्यान करने लगते हैं। आचार्य देव कहते हैं, इन कदाचित छोटी मोटी बातों से आर्त ध्यान हो सकता, करना नहीं चाहिए। शुभ लेस्या में कभी आर्त ध्यान नहीं होगा। जो अपनी अशुभ लेस्याएं हैं उनमें पहुंचने के बाद ये आर्त ध्यान पर संकल्प विकल्प चलते हैं। अपन बैठते हैं सामायिक प्रतीकमण स्वाध्याय में, किंतु मन उन्हीं कसाय भावों को लेके आक्रांत बना रहता है, हमें ऐसा क्यों बोला गया, हमें ऐसा क्यों कहा गया इत्यादि। इस निमित्त से आर्त ध्यान हो सकता है। एक और बात मैं स्पष्टीकरण आज के प्रवचन में कर देना चाहूँगा कि जो भावलिंगी साधु हैं, जो गुरु भक्त साधु हैं, जिनकी गुरु के प्रति अप्रतिम समर्पण है, हर श्वास श्वास में जिनके गुरु का नाम बस गया है, ये आप पढ़ते भी हैं पूजा में, गुरु नाम जपो मन वचन का है, गुरु की महिमा बरनी न जाए। जिनके रग रग में गुरु का नाम समा गया है, श्वास श्वास में गुरु का नाम समा गया है, अब वे गुरु के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। और ऐसे प्रसंग पर महाराज, ऐसे प्रसंग पर यदि कभी गुरु अस्वस्थ हो जाए, शिष्य को कितनी वेदना होती है कि हे भगवान, गुरु की बीमारी मुझे आ जाए, मेरे गुरु स्वस्थ हो जाए। फिर हर तरह से उनकी सेवा, हर तरह से उनकी वैयावृत्ति, सेवा, शुश्रूषा, आहार, औषधि आदि की व्यवस्था बना के गुरु को स्वस्थ करने के बारे में सोचते हैं। एक बात। दूसरी बात, यदि कभी गुरु की समाधि का प्रसंग आ जाए, यूँ तो भगवती आराधनाकार कहते हैं कि समाधि के समय आचार्य को संघ से अलग कहीं दूसरे संघ में चले जाना चाहिए, किंतु आज की परिस्थितियां वैसी नहीं हैं। तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु महाराज जो हैं
समाधि लेते हैं शिष्य लोग रोने लगते हैं, अश्रु आ जाते हैं। किसको नहीं आएंगे? जो सच्चा शिष्य होगा, जो सच्चा गुरु भक्त होगा, उसकी आंखों में पानी आ ही जाता है। आप सब तो हमारे भक्त हैं, शिष्य हैं, तुम्हें गुरु का वियोग सहन नहीं होगा, गुरु का वियोग सहन नहीं होगा। मैं बिहार कर जाता हूँ, आपको कितना दुख होता है। ये एक प्रकार का है तो आर्त ध्यान, किंतु ये गुरु को लेकर के है, प्रशस्त हो रहा है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।